नमस्कार। कभी सोचा है कि जब किसी इंसान का सब कुछ छिन जाए तो वो फिर से अपने पैरों पर कैसे खड़ा होता है? आज की हमारी कहानी ऐसे ही जज्बे और हिम्मत की है। ये कहानी दिखाती है कि राख से भी कैसे उठा जा सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी का सार है। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती है कि अगर इरादे चट्टान की तरह मजबूत होना, तो हालात को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कॉलेज के दिनों से। वो दौर जब भविष्य की चिंताओं से दूर दोस्तों के साथ बिताया गया हर एक पल एक यादगार बन जाता है। शहर में एक बहुत ही अच्छा और मशहूर पार्क था, जहां अक्सर दोस्तों के साथ वक्त बिताने जाया करते थे। शाम होते ही ये पार्क परिवारों से भर जाता था और चारों तरफ खाने पीने की दुकानों और ठेलों की रौनक होती थी। एक बार की बात है, काफी दिनों के बाद जब वो और उनके दोस्त पार्क गए तो उनकी नज़र एक नए फास्ट फूड के ठेले पर पड़ी। बाकी ठेलों के मुकाबले वहां भीड़ कुछ ज्यादा थी, पर असली हैरानी की वजह वो नहीं थी, वो कुछ और ही थी। उस ठेले पर एक औरत खाना बना रही थी और उसका पति लोगों को खाना परोस रहा था। अब देखिए, आज के ज़माने में ये शायद आम बात लगे, पर उस छोटे से शहर में उस वक्त ये नज़ारा बिल्कुल नया और थोड़ा अजीब भी था। बस इसी बात ने उनके मन में कई सवाल खड़े कर दिए। और जब उन सवालों के जवाब मिले ना, तो एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। थोड़ी पूछताछ करने पर पता चला कि ये जोड़ा कभी बहुत अमीर हुआ करता था। जो आदमी आज फास्ट फूड परोस रहा है, वो एक जमाने में शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। लेकिन बिजनेस में लिए गए कुछ गलत फैसलों की वजह से उन्हें इतना भारी नुकसान हुआ कि घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, मतलब सब कुछ बिक गया। सोचिए, जो आदमी कभी करोड़पति था, जिसके घर में नौकर चाकर काम करते थे, आज वो सड़क पे एक छोटा सा ठेला लगाकर गुजारा करने को मजबूर था। लेकिन ये कहानी उनके गिरने की नहीं है, बल्कि उनके गिरकर संभलने के अंदाज की है। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखा। जब भी वो दोस्त उस ठेले पर जाते थे, उन्होंने हमेशा उस पति पत्नी को पूरी जिंदादिली से काम करते देखा। उनके चेहरे पर कभी कोई मजबूरी, शर्म या चिंता की लकीर तक नहीं दिखी। वो हमेशा मुस्कुराते हुए लोगों से बात करते थे। मतलब उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी ठोकर खाई है। और यही यही उनकी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत था। खैर, वक्त बीतता गया, कॉलेज भी खत्म हो गया। कहानी सुनाने वाले की नौकरी दूसरे शहर में लग गई और वो वहां चले गए। कई साल गुजर गए और फिर एक दिन जब वो वापस अपने शहर आए तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक पुराने दोस्त के साथ घूमते हुए उन्होंने उसी औरत को एक ठेले पर फास्ट फूड बनाते देखा, लेकिन इस बार कुछ लड़के ग्राहकों को खाना परोस रहे थे। अब ये देखकर वो हैरान रह गए। तो उनके दोस्त ने जो बताया वो सुनने लायक था कि अब वो लोग गरीब नहीं हैं, उन्होंने शहर के सबसे पॉश इलाके में अपना शानदार मकान बना लिया है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी बना ली है और पति ने अपना वही पुराना बिजनेस फिर से खड़ा कर लिया है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था? जी नहीं, इसके पीछे थी एक सोची समझी रणनीति, एक कारोबारी की वो दूर की सोच जो कभी खत्म नहीं हुई थी। देखिए, उस आदमी ने मुसीबतों में भी एक अवसर खोज निकाला। वो जिस्म से भले ही ठेला लगा रहा था, पर दिमाग से वो अभी भी एक बिजनेसमैन ही था। उसने पूरी प्लानिंग की, मार्केट को समझा और ये पता लगाया कि किस वक्त और किस जगह पर सबसे ज्यादा कमाई हो सकती है। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। शाम को वो उस एरिया में ठेला लगाते थे जहां स्टूडेंट्स रहते हैं, और फिर जैसे ही अंधेरा होता वो अपना ठेला पार्क के पास ले जाते थे ताकि देर रात तक आने वाले ग्राहकों को भी अपनी सर्विस दे सकें। तो इस कहानी में सिर्फ एक वापसी की दास्तान नहीं है, बल्कि इसमें सफलता के कई गहरे सबक छिपे हैं जो हम सबकी जिंदगी पर लागू होते हैं। तो क्या थे उनकी कामयाबी के राज? पहला, उन्होंने अपने अतीत को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। दूसरा, हर काम को पूरी लगन और सम्मान के साथ किया। तीसरा, उनकी पत्नी का अटूट साथ। और सबसे जरूरी, उन्होंने मुश्किल हालात में भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया, उन्हें जिंदा रखा। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि परेशानियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ सिखाने और हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती हैं। एक बात बताइए, क्या कभी कोई ऐसा ताला देखा है जिसकी चाबी ही ना बनी हो?
नहीं ना? तो बस ईश्वर भी ठीक ऐसे ही कोई समस्या बिना समाधान के नहीं बनाता। जरूरत है तो बस उस चाबी को ढूंढकर सही वक्त पर ताला खोलने की। तो ये कहानी हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब जिंदगी हमारे सामने कोई मुश्किल ताला पेश करेगी, तो हमारी चाबी क्या होगी? हमारी हिम्मत, हमारी सोच या फिर हमारा जज्बा? इसका जवाब हम सभी के अंदर ही कहीं छिपा है।